वैसे मिल्की भूख भी जीतेंगे। हमारी साथ पार्टी के भी कार्यकर्ता पदाधिकारी टीम लगी हुई है और निश्चित रूप से हम लोग काम के आधार पर वोट दे रहे हैं और हम जो वादा करते हैं जनता को लगभग उसे पूरा करते हैं और उसकी वजह से है। और विपक्ष ने केवल बयानबाजी और उनके पास केवल आपस में एक दूसरे नकारात्मक राजनीति करके कभी आंशिक सफलता मिल जाता तो उसको वोट जीत के दावे में कहना शुरू कर देते। लेकिन हम लोग काम के आधार पर वोट मांगते हैं, इसलिए हम लोग दिल्ली भी जीतेंगे, यहाँ भी जीतेंगे। दिल्ली भी देख सकते हैं कि जो एक कहते हैं राजनीति और मुख्यमंत्री या सरकार एक अभिभावक होती जनता के पैसे, जनता के भविष्य का और प्रदेश के विकास का, तो किस तरीके का अभिभावक है। झूठ बोलने वाला है, अब कहते कुछ और है करते कुछ और है। कहते पहले सरकार में आएंगे सबका घर बना लेंगे तो रहेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद सारा चाल चरित्र क्या हो गया है। तो जनता अब मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब सच्चाई अब जानती है। मुख्यमंत्री भी दिल्ली प्रचार में थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ कैबिनेट ने पूरा संगम में स्नान किया, यमुना नदी में स्नान किया, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल यमुना में नहा सकते हैं या उनके लोग? अब आप कह सकते हैं कि वहाँ पर्यावरण कितना दूषित है कि हम 3 महीने से वहाँ हमें कार्यक्रम करना चाहते हैं, लेकिन खाली पर्यावरण की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ जाते ही बीमार हो जाते हैं। तो क्या बीमार बनाने के लिए कोई सरकार बनती है कि सरकार शुद्ध स्वस्थ स्वास्थ्य देने के लिए बनती है? और जमुना में गंगा पुत्र हैं, चारों तरफ निषाद हैं, उसकी क्या दशा आज के दिन में? कम से कम उसे शुद्ध रखना चाहिए। इसीलिए आज के दिन में अब केजरीवाल तब थे, अब वो खत्म है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमको लगता है इस बार एनडीए आएगी और निश्चित रूप से जो भी दिल्ली वासियों के लिए आवश्यक चीजें होंगी वो पूरा करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय कहेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने अभी पिछला उपचुनाव जीता है वैसे मिल्की भूख भी जीतेंगे। हमारी साथ पार्टी के भी कार्यकर्ता पदाधिकारी टीम लगी हुई है और निश्चित रूप से हम लोग काम के आधार पर वोट दे रहे हैं और हम जो वादा करते हैं जनता को लगभग उसे पूरा करते हैं और उसकी वजह से है। और विपक्ष ने केवल बयानबाजी और उनके पास केवल आपस में एक दूसरे नकारात्मक राजनीति करके कभी आंशिक सफलता मिल जाता तो उसको वोट जीत के दावे में कहना शुरू कर देते। लेकिन हम लोग काम के आधार पर वोट मांगते हैं, इसलिए हम लोग दिल्ली भी जीतेंगे, यहाँ भी जीतेंगे। दिल्ली भी देख सकते हैं कि जो एक कहते हैं राजनीति और मुख्यमंत्री या सरकार एक अभिभावक होती जनता के पैसे, जनता के भविष्य का और प्रदेश के विकास का, तो किस तरीके का अभिभावक है। झूठ बोलने वाला है, अब कहते कुछ और है करते कुछ और है। कहते पहले सरकार में आएंगे सबका घर बना लेंगे तो रहेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद सारा चाल चरित्र क्या हो गया है। तो जनता अब मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब सच्चाई अब जानती है। मुख्यमंत्री भी दिल्ली प्रचार में थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ कैबिनेट ने पूरा संगम में स्नान किया, यमुना नदी में स्नान किया, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल यमुना में नहा सकते हैं या उनके लोग? अब आप कह सकते हैं कि वहाँ पर्यावरण कितना दूषित है कि हम 3 महीने से वहाँ हमें कार्यक्रम करना चाहते हैं, लेकिन खाली पर्यावरण की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ जाते ही बीमार हो जाते हैं। तो क्या बीमार बनाने के लिए कोई सरकार बनती है कि सरकार शुद्ध स्वस्थ स्वास्थ्य देने के लिए बनती है? और जमुना में गंगा पुत्र हैं, चारों तरफ निषाद हैं, उसकी क्या दशा आज के दिन में? कम से कम उसे शुद्ध रखना चाहिए। इसीलिए आज के दिन में अब केजरीवाल तब थे, अब वो खत्म है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमको लगता है इस बार एनडीए आएगी और निश्चित रूप से जो भी दिल्ली वासियों के लिए आवश्यक चीजें होंगी वो पूरा करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय डोनाल्ड ट्रंप को भी कैंपेन के लिए भारतीय जनता पार्टी बुला ले, लेकिन जीत इसमें आम आदमी पार्टी की ही होगी। देखिए, पहले क्या कहते थे अब क्या कहते हैं, धीरे कहते थे हम किसी भी, मेरा एक भी आदमी भ्रष्टाचार में शामिल होगा तो हम उसे इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अब देखो क्या है, अपने खुद ही जेल में है, खुद ही अपना न्यायालय ट्रायल करती है ना, उसमें हम व्यक्ति नहीं है। तो अब कहते क्या है, अब करते क्या है? जनता अब जनार्दन है, जनता फैसला लेती है और जनता अब धीरे धीरे फैसला ले रही है कि नहीं, हमें इनको हटाना है और जो है एनडीए को लाना है। डोनाल्ड ट्रंप को भी कैंपेन के लिए भारतीय जनता पार्टी बुला ले, लेकिन जीत इसमें आम आदमी पार्टी की ही होगी। देखिए, पहले क्या कहते थे अब क्या कहते हैं, धीरे कहते थे हम किसी भी, मेरा एक भी आदमी भ्रष्टाचार में शामिल होगा
तो हम उसे इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अब देखो क्या है, अपने खुद ही जेल में हैं, खुद ही अपना न्यायालय ट्रायल करती है ना, उसमें हम व्यक्ति नहीं है। तो अब कहते क्या है, अब करते क्या है, जनता अब जनार्दन है, जनता फैसला लेती है और जनता धीरे धीरे फैसला ले रही है कि नहीं, हमें इनको हटाना है और जो है एनडीए को लाना है।